हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलिए या एनर्जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब है कि इनका साइज जो है, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो ये लगभग बीच में है। पी ब्लॉक से क्या है, बीच पी ब्लॉक से पहले है, तो पी ब्लॉक से तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप कहेंगे तो एस ब्लॉक से साइज क्या है, इसका छोटा है। एस ब्लॉक से साइज छोटा है तो इसका क्या है, ज़्यादा होगा कंपेयर टू पहला। एस ब्लॉक के कंपेयर में इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि as compared to S block, as compared to S block, ionization energy of D block element is high। क्या लिखेंगे, हाई लिखेंगे। ठीक है, अब हाई क्यों हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, अब हाई तो हो गया, हाई हो गया मतलब साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया मतलब आपका ये क्या कह सकते हैं, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव। देखिए साइज छोटा हो गया तो ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपका, ज्यादा है। कोई दिक्कत। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, जिंक का, कैडमियम का और मरकरी का, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और हाई का रीजन आप लोग जानते हैं, तो सबसे पहला रीजन क्या है, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप Zn की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10 ये एकदम फुलफिल्ड है। आपका क्या है, आपका डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, कहा जाता है फुलफिल्ड आपका डी सबसेल, और फुलफिल्ड है तो ऐसे भी स्टेबल है और कुछ बचा नहीं है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा है। क्या है आपका, बहुत ज़्यादा है। समझ में आया। तब अगर हम लोग बात करें, तब इसमें बात करते हैं, अगर हम लोग कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर हो गया और आपका क्रोमियम हो गया, क्या हो गया, कॉपर हो गया, आपका क्रोमियम होगा, इनका भी जो क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात करिए, क्रोमियम और मैंगनीज की बात कीजिए। किसकी बात कीजिए, क्रोमियम और मैंगनीज का बात करें। अगर मैंगनीज की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका भी क्या होता है, अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंगनीज का भी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब IE1 जो है वो भी क्या रहेगा, वेरी हाई रहेगा। क्या रहेगा, वेरी हाई। क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर्गन 4s2 3d क्या होता है, 5 होता है। 3d क्या होता है, 5 होता है। तब अगर बात करें क्रोमियम का, बात करते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। क्रोमियम और कॉपर की बात करें तो दोनों का, अगर क्रोमियम की बात करते हैं तो इसका आर्गन और ये है 4s1 और 3d 5, और अगर बात करते हैं कॉपर का तो इसका है आर्गन आपका 4s1 और 3d 10। अब देखिए यहाँ पे इतना पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब यहाँ से निकलेगा, जो कि स्टेबल, ये हाफ फील्ड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, फुल फील्ड कहलाता है। और दोनों क्या होता है, स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड और वाइटल से। तो दूसरा जो होगा, मतलब IE2 जो होगा, IE2, इन दोनों के लिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, आपका वेरी हाई होगा। ये क्या होगा, वेरी हाई होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को भी प्रिडिक्ट करता है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें, छोटा सा यहाँ पे बात ये है कि आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हेल्प करता है
हेल्प टू प्रिडिक्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और किसके, तो ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। मतलब जिसका जितना ज्यादा होगा, जिसका क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उसका आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, आपका वैल्यू दिया रहेगा। आप कुछ कुछ बस हमें यहाँ पे डायरेक्टली बतला दे रहे हैं कि जो निकेल है, निकेल का जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, निकेल +2, निकेल का जो होता है ना वो निकेल +2 आपका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। किससे, ये मोर स्टेबल होगा किससे, आपका पीटी प्लैटिनम जो है ना उसका +2 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो 2 आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है वो क्या है, आपका ज्यादा है। 2 आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा किससे, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग अगर इसके निकेल की बात करें, किसका +4 की बात करें, निकेल +4 का हम बात करें तो निकेल +4 नहीं लिखिए, ये लिखिए आपका प्लेटिनम +4 की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, निकेल +4 से। अब देखिए ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जो जल्दी जिस फॉर्म में चला जाए, जो जल्दी जिस फॉर्म में चला जाए। अब जिस फॉर्म में चला गया मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का इससे क्या है, कम है, मतलब ये जो है ना आसानी से पहुंच रहा है +2 में इसके कंपेरिजन में, ठीक है। ये क्या है, आसानी से पहुंच रहा है इसके कंपेरिजन में, मतलब +2 स्टेट में क्या है, ये आसान है, मतलब स्टेबल है, इसलिए जल्दी पहुंच रहा है ना। देखिए कोई भी एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कम एनर्जी लग रहा है इसके कंपेरिजन में, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। उसी तरह से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी देखें, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो पीटी का क्या है, कम है, किसका है, इसका कम है आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का, ठीक है। मतलब I1 + I2 + I3 + IE4, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एंथैल्पी है PT4 का वो कम है किसके तुलना में, निकेल के। मतलब ये जल्दी कन्वर्ट कर रहा है +4 में, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये दोनों को याद भी रख लीजिएगा तो काम चल जाएगा आपको। ऑलरेडी ये तो आप निकाल सकते नहीं हैं, ये तो दिया रहेगा तभी काम चलेगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो समझ लें यहाँ पे ये चीज़ समझ ले तो काम आएगा। बाकी हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे ऑक्सीजन स्टेट तो वहाँ भी समझ में आएगा हम लोगों को। तब अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका ना चाहते हुए भी 2-3 क्वेश्चन तो खाली ऑक्सीडेशन स्टेट से नजर आ जाएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा, अलग अलग फॉर्म में रहेगा लेकिन नजर आएगा ही लाएगा, ठीक है। हम जब बोलते हैं तो तुरंत ऐसा ही मत बोल दीजिए कि हाँ नहीं आता है, आता है। समझिए कैसे आएगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा आपका, आएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेरिएबल वैलेंसी होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स have variable ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्या है आपका, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। एक्सेप्ट, बस खाली एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप ऑफ ईच सीरीज, ईच सीरीज मतलब अगर 3D सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम हो गया और लास्ट कौन हो गया, जेडन हो गया। अगर 4D सीरीज की बात करें तो वाइटियम और इसका क्या हो गया, कैडमियम हो गया। अगर 5D सीरीज की बात करें तो इसके नीचे क्या था आपका, और इसके नीचे था आपका मरकरी, ठीक है। तो इनका अगर छोड़ दें तो सब क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इनका अगर छोड़ दें, इनका क्या होता है +2, इनका क्या होता है +3, सबका क्या हो जाएगा +3, इनका क्या हो जाएगा +2, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते कैसे हैं। थोड़ा है एक समझने के लिए कुछ दिया गया है, लेकिन पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। कि क्या मिलेगा हेल्प, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अच्छा ऑक्सीडेशन से हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल का है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल का है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं,
डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं उनका जो है ना वो दो जगह आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है आपका वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल में है, और कहाँ है आपका पेनल्टीमेट शेल में है, पेनल्टीमेट। अब ये मत पूछेगा पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग क्लास चैप्टर 2 ही में पढ़ चुके हैं 11th में, पेनल्टीमेट शेल में। और दोनों का ये यूज करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, समझ में। दे कैन यूज बोथ इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज बोथ इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन। क्यों, ड्यू टू अ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। स्मॉल एनर्जी डिफरेंस के कारण 4s में और 3d में, आपका 4s में भी रहता है और 3d में भी रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखे थे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से यूज कर लेता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस क्या है, कम है, तो आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया। तभी क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। तब अगर हम लोग 3D सीरीज की बात करते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो इसका है आपका 4s2 और 3d क्या है आपका 1, इसका जो होता है आपका 4s2 और 3d क्या है 2, इसका जो है आपका 4s2 और 3d कितना है आपका 3, और ये तो एक्सेप्शन है, तो 4s1 और 3d क्या है 5। और इसीलिए हम कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉर्मल न्यूट्रल एलिमेंट्स का, नॉर्मल मतलब न्यूट्रल एलिमेंट्स का 3d4 कभी नहीं होता है, 3d4 नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, अगर 3d4 आप लिख रहे हैं किसी न्यूट्रल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो एक बार सतर्क हो जाइए और ध्यान से देखिए, क्योंकि 3d3 तो है, 3d3 को क्या है 3d5 है। उसी तरह से इसके बाद 4s2 और 3d5, यहाँ पे 4s2 और 3d6, यहाँ पे 4s2 और 3d7, यहाँ पे 4s2 और 3d क्या है 8 है, यहाँ पे 4s1 फिर से एक्सेप्शन आ गया, ये दोनों को टिक लगा दीजिए। आपका 3d क्या है 10, मतलब अगर न्यूट्रल एलिमेंट्स है डी ब्लॉक का, तो उसका अगर 3d9 आ रहा है, मतलब आप गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस गलती पे। 3d9 नहीं होगा, 3d4 नहीं होगा, न्यूट्रल एलिमेंट का। न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, तो फिर हो सकता है, ठीक है। इसका होता है 4s2 और 3d क्या होता है 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए कुछ बुक में आप देखिएगा कि लिखा है, कंसेप्ट जो दिया गया है कि जो लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल है उसके एस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसके, तो एस ब्लॉक में बोलते हैं, एस सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन है। बस स्कैंडियम क्या है एक्सेप्शन है, तो इसका लोअर तो नहीं होता है, हायर ही कहिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना होता है +3, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, इसका कितना होता है +3, इसका नहीं होता है। बाकी जितने एलिमेंट्स है, जैसे आपका टाइटेनियम है, तो इसका जो लोअर ऑक्सीडेशन होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसके एस सबसेल में है उसके बराबर होगा, और हायर कितना होगा, तो जितना इसके हायर कितना होगा, तो जितना इसके एस में और डी दोनों मिलाकर, तो 2 और 2 कितना होगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा +4, मतलब +2 लोअर और मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका +4। तब है यहाँ पे अगर विनेडियम की बात करें तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 और क्या हो जाएगा +5, 3 और 2 5। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यस यहाँ पे +1 होगा, क्यों, क्योंकि इसके इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ एक और का +1 होगा, किसका होगा, कॉपर का होगा, यहाँ पे लिख दीजिए +1। बाकी सबका कितना होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। बस खाली आप इसका छोड़ दीजिए तो कितना होगा +3 हो जाएगा। चलिए, तो और मैक्सिमम कितना हो जाएगा +6, और तभी क्या है इसका +2 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा +7, क्यों, क्योंकि 5 और 2 क्या होता है 7। लेकिन इसके बाद फिर कहानी चेंज है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कहानी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, तो हम लोग कहने के लिए कह तो रहे हैं कि कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम है आपका, ये मिनिमम जो है वो +2 है, और मैक्सिमम कितना है, तो 6 और 2 8, आपका +8 तक जा रहा है, क्या जा रहा है +8 तक जा रहा है। लेकिन इसका है नहीं, इसका क्या है, इसका है नहीं, 8 तक नहीं। आपका कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो 4 और 2 6, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो एस सबसेल में जितना है उतना, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में उतना। लेकिन
आयरन के केस में क्या होता है कि जो ये वाला है ये नहीं पाया था, इस स्टेट में आयरन कभी नहीं पाया था। आपका क्या हो गया यहाँ पे +2 और +3, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोबाल्ट की बात आ जाए तो +2 तो होगा ही होगा, क्या हो जाएगा आपका +2 तो होगा ही होगा, लेकिन आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया फिर। अब देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 हो गया और 2 5 कह सकते हैं, लेकिन इसका भी 5 आपका नहीं होता है, मतलब ट्रेंडिंग सही नहीं है आपका। यहाँ पे वेरिएशन आपको मिलेगा डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक में आपको वेरिएशन मिलेगा। इसका भी जो है ना वो आपका +2 और +3 रहता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोबाल्ट का, ठीक है, इन जनरल, और कहीं कहीं आपको +4 भी देखने को मिल जाता है। तब अगर इसकी बात करें तो मिनिमम तो हो ही गया यहाँ, और इसका जो है मैक्सिमम भी कितना होता है +2 होता है, कितना होता है +2 होता है। और जिंक का सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, मिनिमम कहिए या मैक्सिमम कहिए, कितना होता है +2 होता है, और हाइयर भी कितना होता है +2 ही होता है। समझ में आया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो हम लोग आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो एस सब सेल में जितना है उसके बराबर होगा, एस सब सेल में जितना है तो 2 है तो 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसका एक्सेप्शन है, इसका +3 होता है। हम लोग लिखे भी है कि पहला मेंबर का और लास्ट मेंबर का क्या है छोड़कर बाकी सबका वेरिएबल है। अब देखिए वेरिएबल मतलब ये तो हो गया लोअर, ये हो गया हाइयर, इसके बीच में भी बहुत सारा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपका क्रोमियम का है ना +2 में भी देखिएगा आप, इसको +3 में भी देखिएगा, प्लस आप क्या है ना 5 में भी देखिएगा। तो यहाँ मतलब इनके बीच में ही लेकिन रहेगा आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से +6 के बीच में ही रहेगा। आप अगर मैंगनीज की बात करें तो ऑलरेडी आप मैंगनीज का +4 भी देखते हैं, उसके पहले 3 कर लीजिए, 3 भी देखते हैं, +4 भी देखते हैं, +6 भी देखते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन रहेगा क्या +2 से +7 के बीच में रहेगा। इसी तरह से इन सब का भी है यहाँ पे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो आपका ऑलरेडी है। सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा इन दोनों को, सबसे ज़्यादा आपको तंग करने वाला है। बाकी इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा वेरिएबल है और इनका स्ट्रक्चर भी, इनके कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी आगे इसी ब्लॉक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन वाले में ही, आयरन वाले ग्रुप में ही हम लोग देखे थे 2 एलिमेंट्स, 2 क्या थे एलिमेंट्स थे, कौन कौन थे, रुथेनियम और आपका ऑस्मियम, जिनका कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था +8, कितना था +8। तो आप कह सकते हैं कि अगर डी ब्लॉक की बात करें तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किसका होगा, इन दोनों रुथेनियम ऑस्मियम का कितना होगा आपका +8 होगा, क्या होगा +8। आप कहेंगे सर पी ब्लॉक में भी होता है जेनॉन का, तो भाई वो पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, अभी हम लोग डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक में इन दोनों एलिमेंट्स का जो है ना आपका ये होता है, समझ में आया। अब है कि एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, इवन 0 भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये तो समझ गए। अब कहने सुनने की बात पे आ जाइए हम लोग। हमारा ये कहना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा एंड आपका 0 भी होगा। कंपाउंड के अंदर, न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड के अंदर भी 0। जैसे आप देख लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है निकेल CO4, अगर इसमें निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड से, इसका X कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है 0 × 4 = 0, ओवरऑल क्या है 0। तो ये X = क्या होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके एलिमेंट्स का क्या होता है 0 भी होता है, क्या होता है 0 भी होता है। तो इस तरह से हम लोग है ना, हम लोग ये करके जानेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत। तब है कुछ एक्सेप्शन है जिसको हमको डायरेक्टली समझ लेना है, तो हम लोग देख लेते हैं। तब है अगर हम लोग बात करें स्कैंडियम का, देखिए +3 का होता है, तो +2 और यहाँ पे लिख दीजिए +3, ठीक है। देखिए +2 अगर लिखेंगे तो आप 4s1 लिखिएगा, सॉरी 4s0 लिखिएगा और 3d क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। लेकिन अगर +3 कर दिए तो ये 4s भी 0 हो गया और 3d भी क्या हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ पे आर्गन कह सकते हैं कि आर्गन के जैसा इनर्ट कन्फिग्रेशन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये इनर्ट कन्फिग्रेशन बना रहा है क्या, नहीं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो ये क्या है, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग मैंगनीज की बात, क्रोमियम लीजिए, क्रोमियम की बात कर लेते हैं। अगर क्रोमियम की हम लोग बात करें, क्रोमियम से पहले तो और भी तो है ना, टाइटेनियम की बात करते हैं। अगर टाइटेनियम की बात करते हैं तो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे क्या है आपका +4 है, कितना है +4 है। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस जैसा कन्फिग्रेशन शो करेगा। यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका 4s0 और 3d क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा इनर्ट गैस के जैसा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका 4s0 और 3d क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा,
तो ये इनर्ट गैस जैसा कन्फिगरेशन नहीं है, ये ज़्यादा क्लोज है। क्लोज क्या है, उसी के लगभग बराबर है। तब अगर हम लोग बात करें मैंगनीज की बात करें, Mn+6 की बात करें और Mn+7 की बात करें, इसमें भी आपका क्या है, आर्गन और 4s0 और 3d क्या है 0, एकदम इनर्ट गैस। सारा इलेक्ट्रॉन बाहर का सारा इलेक्ट्रॉन ही हटा दिया है, ठीक है, ना रहेगा इलेक्ट्रॉन ना होगा टेंशन। यहाँ पे क्या है 3d आपका क्या है 1 है। तो ये सब क्या है ना स्टेबल है। तो कुछ कुछ चीज़ है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग बात करें क्रोमियम की बात करते हैं, ठीक है, अगर Cr+2 की बात करें और Cr+ किसकी बात करते हैं 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं Cr+3 की बात करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि Cr+3 का ज़्यादा होता है। अब कहेंगे सर तो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है इनर्ट गैस का, लेकिन ये देखा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो है ना, एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन वाला एक और है, अभी हम लोग बताते हैं कि D3 जो है आपका D3 इज मोर स्टेबल देन आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, D4। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4s0 और 3d कितना हो जाएगा आपका 2 चला गया ना 4, और इसका हो जाएगा 4s0 और 3d कितना हो जाएगा 3। तो 3d जो है ना ज़्यादा स्टेबल होता है, बस सीधा याद कर लेना है, सीधा याद कर लेना है। तब है आपका अगर हम लोग मैंगनीज का ही बात करें, मैंगनीज की बात करें तो उसका ऑक्सीजन अगर Mn+2 और Mn+3 की बात करें, Mn+3 की बात करें और Mn+2 की बात करें, तो Mn2 का जो है ना ज़्यादा हो जाएगा स्टेबिलिटी। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, Mn2 का अगर देखिएगा ना तो ये 4s0 और 3d क्या है 5, और इसका क्या है 4s0 और 3d क्या है 4, तो ये हाफ फील्ड, ये क्या होगा आपका स्टेबल होगा। तो Mn का +2 वाला जो है ना +3 से ज़्यादा स्टेबल होता है, और इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये देख लीजिए, ये तो पूरा इनर्ट गैस आ जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग कंपाउंड्स में ये सब देखते हैं, समझ में आया, ये सब हम लोग देखते हैं। तब है कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट पे कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा तो कौन कंपाउंड रहेगा स्टेबल। अगर हम लोग पीरियड में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, पीरियड में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो आपका जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज क्या कर सकते हैं, एज आपका मैक्सिमम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए यहाँ पे, तो VO3 माइनस और आपका CrO4 यहाँ पे -2 हो जाएगा, K2Cr2O7 K2Cr2O4 ऐसा करके नहीं, और ये आपका है MnO4 क्या है माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसमें x मान लीजिए, अब +-2 इंटू कितना 3 इक्वल टू कितना होगा -1, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं इक्वल टू -1, तो x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +5। चलिए अभी क्या है, यहाँ भी देखिएगा तो कितना हो जाएगा x +-2 इंटू 4 इंटू क्या है 4 इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x इक्वल टू +6 हो जाएगा अपने मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट पे। उसी तरह से यहाँ भी अगर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब देखिए पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, तो वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, तो यहाँ पे क्या है ना, अगर इनका कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ये एलिमेंट, तो इनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उसके बाद आपका ये, समझ में आया, ठीक है। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करें, तो स्टेबिलिटी क्या है, हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम की बात करते हैं, तो CrO3 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, नहीं माइनस कर दिया तो नहीं होगा, यहाँ पे +6, और इससे ज़्यादा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, आप निकाल के जो है ना O3 यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसके नीचे कौन है, टंगस्टन है, ठीक है। सबका कितना है +6, इसका भी +6, इसका भी +6, इसका भी मैक्सिमम पे है, लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से हम लोग मैंगनीज वाले का भी देख सकते हैं, यहाँ दिखाई देगा, हाँ MnO4 माइनस से ज़्यादा हो जाएगा किसका, आपका इसके नीचे टेक्नीटियम O4 माइनस, और इसके नीचे मैंगनीज वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ReO4 माइनस, समझ में आया।
तो ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए सबसे पहले। रिडॉक्स रिएक्शन वाला सेक्शन में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का वीडियो में। और अगर पहले से जान रहे हैं तो अच्छी बात है। इस सब को एक बार फिर से जो जो दिए हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कुछ लगे, कोई दिक्कत हो समझने में तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में तो अब ज़्यादा प्रॉपर्टी हम लोग कर नहीं पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग आते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी के साथ, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, डी ब्लॉक का। ऑलरेडी हमारा 2 प्रॉपर्टी के साथ बन चुका है। देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो करने से कोई मतलब बनता नहीं, आप लोग थक जाइएगा, भाग जाइएगा, व्हाट्सअप और क्या कुछ कहते हैं इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दीजिएगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनेगा हमारा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।